ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। क्रियाकांड चूलिका, पेज नंबर 334। क्रिया का मतलब है यहाँ पर चारित्र, आचरण। कांड मतलब होता है अध्याय या पार्ट, और चूली का मतलब होता है चैप्टर। तो जिसमें चारित्र का या क्रियाओं का वर्णन किया जाए उसे चारित्र चूलिका या क्रियाकांड चूलिका कहते हैं। भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार के अंतिम अधिकार को चारित्र चूलिका ऐसे शब्द से संबोधित किया है। संभवतया उसी को भगवान ने यहाँ पर रखने का पुरुषार्थ करते हुए इसका नाम क्रियाकांड चूलिका रखा। देखते श्लोक नंबर 1। हे जिनेश्वर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समता, शील और क्षमा आदि सब गुणों ने जो संकेत ग्रह के समान आपका सघन रूप से आश्रय किया है, इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप में स्थान प्राप्त न होने से लोक में हम सर्वत्र संग्रह किए जाने के योग्य हैं। इस प्रकार के अभिमान को ही मानो प्राप्त होकर सब दोषों ने आपको छोड़ दिया है। वो पूरी की पूरा वही का वही श्लोक जो भगवान मानतुंग स्वामी ने रखा कि हे भगवान, आप में ऐसे भी गुण आकर बस गए कि दोषों को कोई स्थान ही वहां नहीं मिला। ऐसे गुण, अगाध गुण, अनंत गुणों के आप कोश बन गए कि दोषों को वहां रंज मात्र भी स्थान नहीं मिला। तो सारे संसार में तो दोष घूम रहे हैं और आप में केवल गुण ही गुण शेष हैं, दोषों का कोई स्थान ही वहां नहीं रहा। हे जिनेंद्र, कविता करने योग्य बहुत से गुणों के होने से अभिमान को प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनंत गुणों से सहित एवं तीन लोक के अद्वितीय प्रभु स्वरूप तुम्हारी स्तुति करता है, वह विद्वान होकर भी मानो बुद्धि की विपरीतता से, मूर्खता से आकाश के अनंत को पाने के लिए वृक्ष के शिखर पर ही चढ़ता है। इसे बोलते हैं ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति क्या होता है? कुछ कहकर कुछ कह देते हैं और किसी को चढ़ा करके नीचे गिरा देते हैं। कोई बहुत विद्वान है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष में पहुंच गया, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, तो कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई बहुत बड़ा विद्वान आपकी स्तुति लिखता है और आप पर बहुत सारी कविताएं लिखकर जगह जगह सुनाता है। तो लोग उस पर हंसते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे तो उसकी बुद्धि पर दया आती है। क्यों आती है? क्योंकि हे भगवान, तुम तो अनंत गुणों के स्वामी हो और अनंत गुणों की स्तुति कौन लिख सकता है? इसलिए उसने जो स्तुति लिखी है वो तो मात्र अनंत सागर की अभी एक बूंद बराबर भी नहीं हुई है। फिर कैसी स्तुति? गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्बहुत कथा स्तुति, कि हे भगवान, जब किसी के गुण तो थोड़े से हो और उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तब उसका नाम स्तुति होता है। आपके तो गुण ही अनंत हैं, जब वे ही नहीं कहे जा पा रहे हैं तो स्तुति कैसी? तो यहाँ जो स्तुति करने वाले अपने आप को स्तुति कर्ता मानते हैं, विद्वान मानते हैं, हम तो उन्हें विपरीत बुद्धि की विपरीतता मानते हैं कि उन्हें आसमान छूना था तो आसमान छूने के चक्कर में वे पर्वत के ऊपर चढ़ गए और पर्वत के ऊपर चढ़ने का इतना तो पहले पुरुषार्थ किया, चढ़ने का बड़ी मेहनत लगी और ऊपर जाकर अब सोच रहे हैं कि हमने आसमान छू लिया, लेकिन अभी तो वे मात्र एक ही पेड़ पर चढ़े हैं, अभी तो इतना कितना और चढ़ना बाकी है। ऐसे संसार में जो आपकी स्तुतियां गाते हैं वे सब अज्ञानी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। तो अनंत गुणों की स्तुतियां धरती पर किन्हीं के द्वारा गाई जा पानी संभव ही नहीं है। इसलिए मानतुंग स्वामी को पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही कान पकड़ लिए। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, जिसको मजाक बनाना हो तो मजाक बना लेना, हम तो अल्पश्रुतम हैं। फिर विगतत्र को हम तो अपनी लज्जा बेच के आए हैं, लज्जाहीन स्तुति करते हैं तो हमको कोई डर नहीं लगता।
हम तो ऐसे हैं जैसे एक छोटे से बालक से किसी ने पूछा, क्यों भाई समुद्र कितना बड़ा है? तो दोनों हाथ फैला के वो कहता है इतना बड़ा है। बस ऐसी ही हमारी स्तुति है कि तुम्हारा भगवान कैसा है। हम वक्तामृत स्तोत्र पढ़ के बता देते हैं हमारा भगवान ऐसा है, लेकिन वास्तविकता में उसकी मर्यादाएं इतनी थी, इसलिए उसने इतनी ही बतला पाया। उसने इतना ही देखा था, इसलिए उसने इतना ही बतलाया। ऐसे ही भगवान आप तो अनंत गुण के स्वामी हैं, लेकिन हमने जितने देखे बस उतनों का कथन हम कर पाए हैं। इसलिए हमारी स्तुति जगत के लिए हंसी की पात्र है। और हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तृतीय वर्ष में आ गए हैं, तो इसलिए महाराज समझा रहे कि ऐसा नहीं सोचना हम तृतीय वर्ष में आ गए तो हम विद्वान हो गए। अभी तो हमने 3 वर्ष ही पढ़े, अभी तो द्वादशांग बाकी है। जो समस्त विद्याओं के स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों के द्वारा पूजे गए, ऐसे आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं। फिर हे जिनेंद्र, मनुष्य जो आपकी स्तुति करता है वह अपने चित्त में रहने वाली भक्ति को प्रकट करने के लिए उसे करता है। बस एक ही साधन है कि आम्र मंजरी हमें बोलने को वाचाल करती है, इसलिए कोयलें कूकती हैं, वरना यहाँ किसी में सामर्थ्य कहाँ से। हे भगवान, आपके गुण हमें आठों याम आपकी भक्ति करने को मजबूर करते हैं। सो हम यहाँ बोल बस रहे हैं, आपकी भक्ति हमारे बस की नहीं है। गणधर इंद्र दिने ना छू पाते, हमारी उनकी क्या भक्ति करेंगे जिनकी स्तुति करने को सौधर्मिंद बृहस्पति बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित, जिनके द्वारा जिनकी पाद की पूजन की गई है, उनकी पूजन हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हे देव, जो मनुष्य अतिशय भक्ति से युक्त होकर आपके नाम को भी स्मृति का विषय अथवा वचन का विषय करता है, उस नाम मन से आपके नाम का चिंतन अथवा वचन से केवल उच्चारण ही करता है, उसके सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मुझे क्या चिंता, अर्थात कुछ भी नहीं। यह उत्तम स्तुति ही प्रयोजन को सिद्ध करने वाली होवे। हमने तो बस अच्छी चीज पकड़ ली कि भगवान आपका नाम काम करता है, हमें आपसे कोई तात्पर्य नहीं। आप तो सिद्धालय में रहो बढ़िया से, बस हमें तो आपके नाम से ही काम करने की आदत लग गई है, तो हम अपना काम बना लेंगे। आप तो बढ़िया से सिद्धालय में रहो। जब आपके नाम स्मरण से काम होते हैं, आपके मनस चिंतन से काम होते हैं, तो ये भगवान हमने तो पूरी स्तुति लिख दी, अब हमारे काम तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। 5 नंबर, हे देव, मैं इस जन्म में तथा दूसरे जन्म में भी निरंतर आपके चरण युगल की सेवा करता रहूं, इतने मात्र से ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। हे जिनेंद्र, इससे अधिक मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता। हमें बस एक ही वर चाहिए, जिन्हें भक्ते सदास्तु में। हमें आपके चरणों की सेवा चाहिए। कब तक के लिए? संडे के संडे, महीने में एक बार, साल भर में एक बार। हमको बुलाना हर साल बाबा नहीं, प्रतिदिन। हे भगवान, एक दिन भी आपके चरणों की सेवा छूट जाए ऐसा कभी ना हो। हे देव, मुक्ति का कारणीभूत जो तत्व ज्ञान है वह निश्चयता समस्त आगम के जान लेने पर भी प्राप्त होता है। सो यह जड़ बुद्धि होने से हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। तत्व ज्ञान, बड़े बड़े आगम हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े सिद्धांत हैं, हे भगवान हमारे लिए तो बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो छोटी सी है। दुम मेहा मेमती काल थोबो, काल थोड़ा सा है और मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि है, क्या करूं? तो कहते हैं इसी प्रकार उस मोक्ष के कारणीभूत जो चरित्र है वह भी शरीर की दुर्बलता से इस समय हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आपके द्वारा बतलाया गया चारित्र बड़ा कठिन है भगवान, और ये समय और विचित्र, तो हमें उसकी दुर्लभता के कारण वह मिल नहीं पा रहा। चारित्र हम पाल नहीं पा रहे हैं, ज्ञान हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस कारण आपके विषय में जो मेरी भक्ति है वही क्रम से मुझे मुक्ति का कारण होवे है। बस अब एक ही चीज बची है, आपकी भक्ति। बस हम तो यही जानते हैं कि अब आपकी भक्ति करते करते एक दिन हमें यह भक्ति ही
परंपरा से मुक्ति की उपलब्धि के साधन उपलब्ध करा देगी, सो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में जो शरीर मिला, जो ज्ञान मिला, उससे मुनि मुद्रा धारण करनी तो संभव नहीं हो पा रही है, न ही बड़े बड़े शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व की उपलब्धि हो पा रही है। इसलिए हे जिनेंद्र, अब तो हम आपकी भक्ति में ही मन को लगाते हैं। वृद्धि को प्राप्त हुआ बुढ़ापा यदि शरीर की कांति की नष्ट करता है तो करे, यदि इंद्रियां अत्यंत शिथिलता को धारण करती हैं तो करे, यदि दुख होता है तो होवे, तथा यदि विनाश होता है तो भले होवे, परंतु यह मेरी एकमात्र जिनेंद्र के विषय में भक्ति बनी रहे। जो होना है वो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। बस कि भगवान बुढ़ापा आए आ जाए, इंद्रियों की शिथिलता आए आ जाए, विनाश होता है हो जाए, बस लगन तुमसे लगा बैठे। आपकी भक्ति बस वही मेरी शक्ति बनी रहे। हे भगवान, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संबंधी 3 अर्थात रत्नात्रय प्राप्त होवे, तथा मेरी समस्त दुष्चेष्टाएं ये समाप्त होवे। इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, क्योंकि तीनों लोकों में अभी तक जो प्राप्त ना हुआ ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आज तक मैंने पाई ना हो। अनंत काल से संसार चक्र में घूम रहा हूं। पूज्यपादियों को याद करो, उच्छेस टेस विव, यहां क्या बचा? सब झूठन है, अनंतों बार पाकर छोड़ दिया। एकमात्र बची थी आपकी भक्ति, इस जन्म में हमको मिली। कभी भक्ति को अच्छी तरह समझना हो तो कल्याण मंदिर स्तोत्र की अंतिम के छंद पढ़ो। क्या पंक्तियां लिखी, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हे भगवान, आपकी भक्ति हमने अनंतों बार करी, लेकिन भाव शून्य भक्ति करी तो कोई फल को देने वाली नहीं हुई। हे भगवान, मुझे अगर आज कष्ट है तो मैं समझता हूं मैंने आज तक कभी आपकी भक्ति कानों से नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो फिर कष्ट कैसा। हे भगवान, यदि मुझे आज कष्ट है तो मैं जान गया हूं आज तक मैंने भावों से आपकी भक्ति नहीं करी। कष्ट है तो बतला रहा है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। बस क्रियाएं तो की हैं, लेकिन भाव की प्रधानता खत्म कर दी। भावों में विशुद्धि थी ही नहीं। मात्र जगत को दिखाने के लिए मैं चावल ही चढ़ाता रहा, बस यही हमारा स्वभाव बन गया। इसलिए हे भगवान, हम यहाँ भटक रहे। एक क्षण के लिए भी आपकी भक्ति सिद्ध हो जाती तो वो भक्ति जो मुक्तिदायिनी है हमें संसार से पार लगा देती। मांगने की जरूरत क्या? बिन जांचे बिन चिंतये वो धर्म सकल सुख देन। जो बिन जांचे मतलब बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कामना के, बिना कुछ प्रार्थना के सब कुछ दे देता है, उसका नाम धर्म है। और हमें ऐसा पवित्र धर्म मिलकर भी हम कुछ ना कर पाए, हम अभागे हैं। हे श्रीमद जिनेंद्र, चूंकि मैं अतीन्द्रिय सुख मोक्ष सुख को करने वाले आपके चरण युगल की शरण को प्राप्त हो चुका हूं, अतएव मैं धन्य हूं। अतएव मैं धन्य हूं, पुण्य का स्थान हूं, आकुलता से रहित हूं, शांत हूं, विपत्ति से रहित हूं, तथा ज्ञाता भी हूं। बार बार जब भगवान के दर्शन करो, दर्शन करते हुए बोला करो, धन्योस्मि जिनेंद्र तम दर्शनात्। पहली पंक्ति पढ़ो, धन्योस्मि। जब से इसको पढ़ा, आज से 5 साल हो गए, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हुए ये पंक्ति बोलते कि धन्य धन्य हो गया भगवान जिन शासन पायो। क्या? बार बार बोलो, धन्योस्मि जिनेंद्र तव दर्शनात्। हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन करने से हम धन्य धन्य हो गए। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, और पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, पैसे वाला, संपन्नताशील कोई है तो भगवान मैं हूं, जो आज मुझे आपका दर्शन मिला। मैं कृतकृत हूं, आनंदित हूं, उल्लसित हूं, प्रमोद से भर गया हूं। कितना सुंदर लिखा कि हे जिनेंद्र, चूंकि आपके चरण कमल क्या देने वाले हैं? साक्षात मोक्ष रूपी सुख को देने वाले हैं, इसलिए मैं धन्य हूं, पुण्य का स्थान हूं, आकुलता से रहता हूं, शांत हूं, विपत्तियों से रह तथा ज्ञाता भी हूं।
बार बार बोलो, धन्योस्मि धन्योस्मि पुण्य निलयोस्मि। मैं पुण्य का खजाना हो गया आज, क्योंकि आप मिल गए। मैं धन्य धन्य हो गया जो आप मिल गए। हे जिनेन्द्र, हे नाथ, हे जिनदेव, रत्नात्रय, तप, 10 प्रकार का धर्म, मूल गुण, उत्तर गुण और गुप्त रूप कार्य, इन सब के विषय में अभिमान से अथवा प्रमाद से मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो तो है आपके प्रसाद से मिथ्या हो गए। हे भगवान, जब जब इस भव संसार में आया, न जाने कितनी बार रत्नात्रय लेने का प्रयास किया, मुनि बनने की भावनाएं भाई, मुनि व्रत लिए लेकिन छोड़ दिए, त्यागी व्रती बनने की भावनाएं आई, व्रती बना, अणुव्रती बना और उनको भी छोड़ दिया, उनमें भी दोष लगाए। तो हे भगवान, बेशम मेरे दोष आपके प्रसाद से दूर हो गए। हे जिन प्रमाद से अथवा अभिमान से मैंने यहाँ मन वचन काय एवं शरीर के द्वारा प्राणियों का पीड़न स्वयं किया हो अथवा दूसरों से कराया हो अथवा पर प्राणी पीड़न करते हुए जीवों को देखकर हर्ष प्रकट किया हो, अर्थात मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समारंभ समारंभ और आरंभ से, उसके होने वाले आश्रय से होने वाले मेरे वह सब पाप मिथ्या हो गए। हे जिनेन्द्र, चिंता के कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों के बस होकर अर्थात मन की दुष्ट प्रवृत्ति से कुमार्ग में प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात संबद्ध वचनों के द्वारा तथा संबर से रहित शरीर के द्वारा जो मैंने अनुचित पाप कर्म उत्पन्न किए हैं, वह तुम्हारे चरण कमल के स्मरण से नाश को प्राप्त हो गए। हमने आपके चरणों का स्मरण कर लिया, अब हमारा दोष क्षम्य हो गए। ठीक ही है, जो तुम्हारे चरण कमल की स्मृति मोक्ष रूपी फल को देने वाली है, वह पाप विनाश कार्य में समर्थ कैसे ना होगी, अर्थात अवश्य ही होगी। जो सर्वज्ञ की वाणी अर्थात जिनवाणी 3 लोक रूप घर में उत्तम दीपक की शिखा के समान होकर स्यादवाद रूप प्रभा से सहत है, मनुष्य, देव तथा नाग कुमारों से वंदनीय है तथा तीनों काल विषयक वस्तुओं के स्वरूप को प्रकट करने वाली है, वह यहाँ प्रमाण सत्य है। तीनों लोकों में सर्व से प्रमाणिक कोई है तो वो भगवान की वाणी है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि गुरु से भी बड़ा यहाँ कोई है तो गुरु की आज्ञा है, और जिनेन्द्र भगवान से भी बड़ी यहाँ कोई है तो जिनवाणी है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान चले गए लेकिन जिनवाणी आज भी है। जिनेन्द्र भगवान तो चौथे काल में पथ दिखाते थे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो अंधेरे में भी दीपक का काम कर रही है। वे तो साक्षात सूर्य थे, लेकिन सूर्य के अभाव में भी जो दीपक का काम करे वही सबसे महान है। हे वाणी, जिनेन्द्र और सरस्वती आदि की स्तुति के विषय में मन, वचन एवं शरीर की विकलता से कारण जो कुछ कमी हुई है उसे हे माता तू क्षमा कर। कारण यह है कि अनेक भवों में उपार्जित एवं अज्ञानता को उत्पन्न करने वाले कर्मों का उदय रहने से मुझ जैसे मनुष्य में वैसी निपुणता कहाँ से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। मैंने जिनवाणी और जिनेन्द्र के विषय में जो दोष किए, पाप किए, मेरे वह सब दोष मिथ्या हो गए। समस्त भव्य जीवों के लिए अभीष्ट फल को देने वाला ये क्रियाकांड कल्प वृक्ष की शिखा के अग्रभाग में लगा हुआ नवीन पत्र जयवंत हो गए। मोक्ष महल में जाने वालों के लिए ये सबसे पहला काम है, वो आज जयवंत हो गए। जो मनुष्य क्रियाकांड संबंधी इस चूलिका को तीनों संध्या कालों में पढ़ते हैं, उनकी शरीर, वाणी और मन की विकलता के कारण जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई वह भी पूर्ण हो जाती है। कोई क्रिया कमी रह गई चारित्र में, वह भी यहाँ पर इसको पढ़ने से पूर्ण हो जाती है। हे जिनेश्वर, हे तीनों लोक के चूड़ामणि विभु, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। मैं संसार के भय से आपकी शरण में आया हूँ। विद्वानों ने उस संसार को नष्ट करने के लिए यही तत्व बतलाया है, इसलिए ही मैंने दृढ़चित्त होकर उसी का आलंबन लिया। कारण यह है कि यह संसार को नष्ट करने वाले तुम ही हो, और कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। हे अरिहंत, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समस्त कमलों को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार आप भी सवा समो शरण में आए हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि भव्य जीवों रूप कमलों को अपने वचन रूपी किरणों के द्वारा प्रफुल्लित आनंदित करते हो। आपके आगे जो विद्वत्ता से विहीन मैंने यह वाचालता स्तुति की है, वह केवल आपकी महती भक्ति के वेग में मन के स्थित होने से अर्थात मन में अतिशय भक्ति होने से ही की है। इति क्रियाकांड चूलिका। इस प्रकार इन्होंने क्रियाकांड चूलिका के माध्यम से अपनी क्रियाओं में जो कुछ भी दोष, गलतियां
विकलता या कमी रह गई है, टूटी, उन सब की क्षमा याचना की कि हे भगवान, वह सब मेरे दोष मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। मैं पवित्र बनूं, निर्मल बनूं और भवसागर से पार करूं। सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर, सम्यक्त पूर्वक संयम पूर्वक सल्लेखना को प्राप्त कर इस भव समुद्र से शीघ्र गति शीघ्र पार हो जाऊं। पवित्र मुनि मुद्रा और केवल ज्ञान प्राप्त कर भव समुद्र से पार कर साक्षात मुक्ति रूपी महल में अनंत काल के लिए निवास करूं। जैनम जयतु शासनम।